नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज का मुद्दा टुडे कार्यक्रम का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा किस हद तक सफल है, अपना तर्क दें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हमारे जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज ऑनलाइन शिक्षा एक वास्तविकता है जिसे हम माने या ना माने हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देखा था तब यह एक चुनौती थी। दोस्तों, आज कोरोना के समय में यह बात सच हो गई है। आज भारत को डिजिटल इंडिया बनना पड़ा है। आज जो भी स्कूल हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या कोई उच्च शिक्षा संस्थान हो, सभी को ऑनलाइन शिक्षा का सहारा लेना पड़ा है। भविष्य में कितना प्रभावी होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस कोरोना काल में यह माध्यम शिक्षा, संवाद और कार्य क्षेत्र के लिए संजीवनी बनकर उभरा है। समाज का तर्क है कि ऑनलाइन कक्षाएं वास्तविक कक्षाओं का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि एक शिक्षक के समक्ष सीखना और वर्चुअली सीखना दोनों काफी अलग है। हमारा इतिहास वास्तविक में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल रहा है। आप लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने बहुत ही दूर दूर के देश के लोग आते थे। तो हमारा समाज नालंदा शिक्षा के यूनिवर्सिटी के टाइम कहीं और अलग ही समाज था। और पुराने जमाने में लोग, राजा जो थे, अपने पुत्रों को कहाँ भेजते थे? ऋषियों के पास, उनके गुरुकुल में भेजते थे। इसलिए जो हमारा समाज है वो दो तबकों में बट गया है। एक जो कि ऑनलाइन शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, दूसरा जो कि ऑनलाइन शिक्षा को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो वास्तविक शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज ये सर्वमान्य सत्य है कि डिजिटल माध्यम जो है वो धीरे धीरे दूसरे माध्यमों की जगह लेता जा रहा है। आप अपने निजी जीवन में देखें कि आप कहाँ तक डिजिटल माध्यम के गुलाम हो गए हैं। एक तरह से आप चाहे बैंकिंग कर लो, फूड डिलीवरी कर लो, चाहे आप मार्केटिंग कर लो या टिकटिंग कर लो, ट्रैवलिंग कर लो, बिल भरना, कुछ भी काम हो, आपको आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि ऑफलाइन इन कामों को करने में जो समय लगता था, अब उस समय को आप बचा रहे हो। आज अगर मैं बोलूं कि आप बिना एटीएम कार्ड के और बिना ऑनलाइन टिकट के अपना जिंदगी गुजार लो, तो आप बोलोगे नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। दोस्तों, आज बहुत सारे विभिन्न संस्थान पेन ड्राइव कोर्सेज दे रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अपना डिजिटल वर्जन उपलब्ध करा रहे हैं, कम पैसे में उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो तमाम जरूरतें हमारी पूरी हो रही है ना, ये ऑनलाइन चीजों के कारण हो रही है और कम पैसों में हो रही है। दोस्तों, आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है ना, वो हमारी सारी जरूरतों का द्वार बन गया है। वो अलादीन के चिराग के उस जिन्न की तरह है जिसे बस आप उंगली से एक हुक्म करो और वो बोलता है, मालिक मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और तमाम जरूरतें आपके लिए वो अवेलेबल करा देता है। दोस्तों, आज कोरोना काल में हमें हर हाल में स्वीकारना होगा कि ऑनलाइन माध्यम ने कोरोना काल में शिक्षा संसाधनों के लिए एक नया ब्रह्मांड रच दिया है। जो व्यक्ति आज दुनिया के किसी भी भाग में रह रहा हो, वह अपने किसी भी दुनिया के कोने के यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो सकता है। एक इंसान जो कि इंडिया के सुदूर गांव में है, वो दिल्ली, बेंगलुरु और फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ में, ट्रैफिक की तंगहाली में, जहां आपके पास समय नहीं है, वहां आप बहुत ही सुगम तरीके से ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, हमारी जो सरकार है वो शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास में लगी हुई है, ताकि जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको विद्यार्थियों तक सुलभता से उपलब्ध किया जा सके। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भारत पढ़ो ऑनलाइन। ये भी एक हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया एक अभियान है। दोस्तों, इसी अभियान के तहत भारत में मैं आपको दिखा रहा हूँ स्वयं। स्वयं एक पोर्टल है, कक्षा 9 से लेके ग्रेजुएशन तक सारे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को मुहैया कराएगी। और इसी क्रम में हमारे सरकार ने स्वयं प्रभा, दोस्तों इसी क्रम में सरकार ने स्वयं प्रभा नाम का एक शैक्षणिक चैनल शुरू किया है, जो कि 32 चैनलों का एक समूह है। और यहाँ पर आप कोई भी कार्यक्रम देख सकते हो जो शिक्षा से रिलेटेड हो। दोस्तों, इसी क्रम में एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। यह एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ आपको हर सब्जेक्ट के लिए
स्टडी मटेरियल, हर सब्जेक्ट के लिए वीडियोज आपको दिख जाएंगे और ये वीडियोज आईआईटी और इग्नूज के द्वारा तैयार किए गए हैं। दोस्तों, ये जो पोर्टल है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। दोस्तों, इसी क्रम में सरकार ने 2 ऐप भी बताए हैं, उन ऐपों को मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, ई यंत्र और ई पाठशाला 2 ऐसे ऐप हैं जो कि सरकार ने विकसित किए हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के फायदे क्या हैं। दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन शिक्षा के फायदों के बारे में बात करें तो पहला फायदा है कि आपके लिए समय का पूर्ण उपयोग। समय, इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए आप कभी भी, जैसे आप ऑफिस में हो, आप कभी घर में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑनलाइन शिक्षा अगर वो लाइव नहीं है, अगर वो समय टाइम बाउंड नहीं है, तो आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, समय का पूर्ण उपयोग ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। दूसरा दोस्तों, लोअर कॉस्ट। आप अभी भी देखते हो कि न्यूज़पेपर्स के जो डिजिटल वर्जन आ रहे हैं, जो पेन ड्राइव कोर्सेज आ रहे हैं संस्थानों के, वह क्या है, सस्ते हैं। उनके उनकी तुलना में, जैसे हम स्कूल में जाके पढ़ें या हम फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ें, उनकी तुलना में ये माध्यम सस्ते हैं। तो यहाँ कॉस्ट बहुत ही लोअर हो जाता है, यानी कि कम लागत में हमें शिक्षा उपलब्ध हो रही है। दोस्तों, अगर हम तीसरी बात करें तो इजियर एक्सेस, मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी, कोई भी आपको जो शिक्षा संस्थान अच्छी लगती हो, जो टीचर आपको अच्छा लगता हो, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो और आप दुनिया में कहीं भी बैठ के उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यह भी एक ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत ही बढ़िया फायदा है। दोस्तों, आप अपने, जैसे आप अपने में खुद में एक सेल्फ लर्नर को डेवलप कर सकते हो। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है कि आपने वीडियो को देखा, पॉज किया, फिर आपने उस जो बात बताई गई है वीडियो में, आपने उसको अपने दिल में बिठाया, आपने सोचा समझा, फिर से उसको रिज्यूम किया। और लाइव क्लासेस में क्या होती है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप दोबारा उसको रिज्यूम नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ बचपन में ऐसा हुआ होगा कि वो लाइव क्लास में उनको कुछ समझ में नहीं आया, या अगर 5 मिनट लेट हो गए और कुछ छूट गया और उनको बाद में पूरी क्लास समझ में नहीं आई। दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा में एक फायदा है कि आप उसको रिज्यूम करके, प्ले करके, आप उसमें आराम से धीरे धीरे करके सीख सकते हो। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो थोड़ा जल्दी सीख लेगा, अगर कोई कम नॉलेज वाला स्टूडेंट है तो धीरे धीरे करके उसको सीख लेगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि आप लेक्चर्स को रिव्यू कर सकते हो। आपने एक लेक्चर देखा, फिर बाद में आप उसी लेक्चर को दोबारा रिव्यू करके आप उसका बहुत ही फास्ट रिवीजन कर सकते हो। मतलब आपका जो रिवीजन होगा वो फास्ट हो जाएगा। दोस्तों, फ्लेक्सिबल, एक तरह से जो शिक्षा है ना, बहुत ही लचीला माध्यम उपलब्ध कराती है। मतलब आराम से, आपके लिए कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है ना, आपको आपको एक तंग ट्रैफिक में कार में बैठ के या एक तंग ट्रैफिक में बस के धक्के खाकर आपको स्कूल में जाना नहीं है। आपको आराम से कहीं भी घर के किसी कोने में अपना टैबलेट, मोबाइल या अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाना है। दोस्तों, और एक दूसरी बात है कि यह शिक्षा जो है, इससे क्या होगा, कागज की बचत होगी। तो कागज से की बचत से क्या होगी, हरित क्रांति में हम ये करते हैं कि हमारे पेड़ों को बचाया जाए। तो दोस्तों, कागज की बचत से क्या होगा कि हम वो ग्रीन के लिए जा रहे हैं, तो हमारा जो ये एजुकेशन है, ये कॉस्ट भी कम करेगा और हमारे पर्यावरण को भी बचाएगा। दोस्तों, पर्सनलाइज लर्निंग, मतलब कभी कभी क्या होगा, जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, तो क्लास में बैठने से क्या होता है कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज आजकल क्या करते हैं, आपको पर्सनलाइज लर्निंग देते हैं। आप 1 to 1 टॉक कर सकते हो टीचर के साथ। ऑनलाइन क्लासेज में भी आप 1 to 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो एक पर्सनलाइज लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है आजकल इस ऑनलाइन शिक्षा में। तो हमारे देश में, जैसे हमारे देश में जनसंख्या का कितना, मतलब जनसंख्या का फैलाव आपको पता ही है, और कितने इंस्टीट्यूट है ये भी आपको पता है। तो दोस्तों, ई शिक्षा जो है एक सरल माध्यम बन सकती है, और इससे क्या हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट्स का अभाव है वो कम कर सकती है। ऑनलाइन से क्या होगा, आपको आपको इंस्टीट्यूट्स जो कम है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और ये जो शिक्षा का अभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, ई लर्निंग से क्या होगा
जो भी स्टूडेंट्स हैं वो, जैसे दूसरे देश के स्टूडेंट्स में क्या है, दूसरे देश के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, टेक्निकल है, तो अपने देश के स्टूडेंट्स भी टेक्निकल हो जाएंगे। दोस्तों अब हम आते हैं ई शिक्षा के फायदे तो हो गए, अब हम आते हैं इसकी चुनौतियां और नुकसान के बारे में। देखो दोस्तों, हमारा जो देश है, हमारे देश में आपको पता है कितने करोड़ स्मार्टफोन यूजर है? अभी हमारे देश में सिर्फ 29 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है। दोस्तों अब बताओ आप कि जो गरीब तबका है उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो कहाँ से इस शिक्षा में शामिल हो पाएंगे? जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर मोबाइल फोन चलाते ही नहीं आता, उनको ज्ञान ही नहीं है कि कैसे हम इसको ऑपरेट करें, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे? तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 35% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी बहुत ही खराब हाल है। हमारे देश में दोस्तों ग्रामीण छात्र तक इंटरनेट की पहुंच बहुत ही कम है। आप कहो तो सिर्फ 25% के आसपास ग्रामीण छात्रों के पास ही इंटरनेट की पहुंच है। तो दोस्तों ये जो शिक्षा होगी यह अमीरों और गरीबों के बीच एक खाई बना देगी। सिर्फ अमीर छात्र जो हैं वही इससे लाभान्वित हो पाएंगे। दोस्तों जो अमीर छात्र है वही इससे लाभान्वित हो पाएंगे। जो गरीब छात्र हैं उनके लिए यह शिक्षा कोई भी मकसद नहीं सिद्ध कर पाएगी। दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा में चलो आप पढ़ तो लोगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल्स कैसे करोगे? जो प्रैक्टिकल होते हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इन सब के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आप कैसे करोगे? तो जो लैब का जो है वो ऑनलाइन शिक्षा में आपको बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपको लैब का वीडियो भी दिखा देंगे तब भी आप उससे अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लैब का मतलब ही होता है खुद से प्रयोग करना। दोस्तों और दूसरी बात क्या है कि जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन शिक्षा में, उनको जब आप मोबाइल दे दोगे, जब आप कंप्यूटर दे दोगे, तो अगर वो कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे वो लाइव क्लासेस में है, अगर वो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे वीडियोज नीचे ट्रैवल कर रहे, बहुत सारे वीडियोज के लिंक आपको दिख रहे होते हैं। तो हो सकता है उस वीडियो से वह छात्र किसी ऐसे लिंक तक पहुंच जाए जो उसके उम्र के अनुरूप नहीं है, जो उसे उसे किसी गलत शिक्षा की ओर ले जाए। तो दोस्तों यह जो है यह बहुत ही बड़ा खतरा है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इंटरनेट क्या है, एक बहुत ही बड़ा संसार है। तो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो वहाँ गेमिंग वेबसाइट्स बहुत ही ज्यादा हैं, और स्टूडेंट्स के वीडियोज में गेमिंग की वेबसाइट्स के ऐड भी बहुत सारे आते रहते हैं। तो दोस्तों आपका बच्चा गेमिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएगा, और बच्चों में गेमिंग का एक अलग ही क्रेज होता है, तो वह ऑनलाइन शिक्षा की आड़ में गेमिंग सीखने लगेगा, तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी? वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में एक संवाद का जो होता है ना, कम्युनिकेशन, वो बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि एक शिक्षक का 50 से 60 या 100 वर्चुअल छात्रों पर नजर रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कौन छात्र क्या कर रहा है, कौन छात्र पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देख पाना एक शिक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और तीसरी बात है कि अब जब आप एक छात्र को ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर देते हो तो आप उसे एक अलग रूम में छोड़ देते हो, जहाँ की बहुत सारे गार्जियन ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसमें क्या होगा, अकेलापन और अवसाद से पीड़ित होने की आशंका भी है। दोस्तों अभी जो हमारा जो देश है वह एक तरह से कहो तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम में शिशु अवस्था में है। अभी हमारे देश में वो टेक्निकल सारे उपकरण नहीं आए हैं जिससे कि हम कह सके कि हम जन जन तक ऑनलाइन शिक्षा को पहुंचा पाएंगे। दोस्तों अभी हमारे देश में जितनी भी ये ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया है वो बिखरी हुई है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। दोस्तों आज जो ऑनलाइन शिक्षा है इसको भारत में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार को बहुत सारे प्रयास करने होंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रयास कि भारत सरकार को उन गरीब छात्रों के लिए जिनके पास की स्मार्टफोन नहीं है, उनको सस्ते दर पे स्मार्टफोन मुहैया कराना होगा। भारत सरकार को गांव गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी होगी, जिसके लिए बहुत सारे तकनीकी उपकरण लगाने होंगे, क्योंकि जब तक गांव गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंचेगी तब तक ऑनलाइन शिक्षा बस एक मिथक है, बस एक वो सच है जो सिर्फ अमीर छात्रों तक ही रह पाएगा। दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत सरकार को छात्रों को ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वो ऑनलाइन शिक्षा को अनुशासन से, सहजता से सीख पाए।
दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा एक सोशल लर्निंग को जो है, जो जैसे हम क्लासरूम में एक दूसरे दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, उस वो जो सोशल लर्निंग है वो अवेलेबल नहीं करा पाती है। तो भारत सरकार को इसके लिए खास ख्याल रखना होगा कि ऑनलाइन शिक्षा के से अलग भी कोई सा सोशल प्रोग्राम कराया जाए छात्रों के बीच में। अगर सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा ही कराई जाएगी तो छात्रों में गुण का विकास नहीं होगा, जो गुण कौशल उन्हें स्कूल में मिलता है। दोस्तों और तीसरी बात यह है कि भारत सरकार में को अभी बहुत सारे ऐसे सरकारी शिक्षक उतने ट्रेंड नहीं है जिनको कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो उपकरण है वो चलाते हुए हैं। तो दोस्तों भारत सरकार को शिक्षक और छात्रों दोनों को ट्रेनिंग देनी होगी। और दोस्तों इस ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत सरकार को बहुत ही सबसे बड़ा कदम ये उठाना होगा कि भारत सरकार को जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सस्ते दर पर उपलब्ध करानी होगी, ताकि हर गरीब छात्र का पिता उसको खरीद सके, उस कनेक्टिविटी के पैकेज को खरीद सके, उस 4G पैकेज को खरीद सके और अपने जो बेटे बेटी है उनको उपलब्ध करा सके। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो ये प्रोग्राम था ये खत्म होता है। दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में आप हमें अपनी राय दें और दोस्तों बने रहें हमारे साथ। हम फिर से अगले दिन आएंगे एक नया प्रोग्राम लेकर।